तो दोस्तों अब लोग सुन रही हैं स्टोरी फर्म का आज का नया स्टोरी। अब पहली बार इस चैनल पर आए हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। कथा कुछ इस प्रकार है। आज से करीब 16 साल पहले हम मध्यम ग्राम में नए एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वीकेंड के रात को ऑफिस में एक पार्टी थी। पार्टी खत्म होने में थोड़ी देर हो गई थी, तब तकरीबन रात के 11:30 बजे मैं अपने एक कोलीग के साथ सॉल्ट लेक से बाइक पर वापस लौट रहा था। मेरा कोलीग एयरपोर्ट 1 नंबर के पास किराए पे एक मकान में रहता था, तो मैंने उसे रात को तकरीबन 11:15 बजे एयरपोर्ट के 1 नंबर के पास छोड़ दिया। वो शनिवार की रात थी और उस दिन गाड़ियां भी बहुत कम थी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस रात को लॉरी भी बहुत कम थी रास्ते पे। जो भी हो, कोलीग को एयरपोर्ट 1 नंबर गेट के पास छोड़ने के बाद जब मैं मध्यमग्रम की तरफ जा रहा था, तब मेरा सर थोड़ा दुखने लग रहा था और मैं बहुत कम स्पीड में 20-25 के स्पीड में रास्ते के बाएं तरफ से मैं चल रहा था। बीटी रोड पार करने के बाद एक खाल आता है, उसे पार करने के बाद एक रास्ता आता है। वो रास्ता उस दिन थोड़ा ज्यादा अंधकार लग रहा था। आज वहां इतने फ्लैट्स बन गए हैं कि वहां पे कोई भी अंधेरा नहीं है, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ एक बड़ा बरगद के पेड़ ही था। अंधेरे के लिए मैं अपनी बाइक के लाइट्स एकदम सीधे करके चल रहा था। तभी जहां मेरी बाइक की लाइट्स खत्म हो रही थी, वहीं पर मैंने एक लड़की को देखा। एक लड़की वो फ्रॉक या नाइटी पता नहीं क्या पहनकर सड़क के बाईं तरफ खड़ी थी और अंगूठे को एक और इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। तब घड़ी में तकरीबन रात 12 बज चुके थे। मुझे लगा इतनी रात गई, कौन है, कॉल गर्ल वगैरह कोई होगा, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो वहां से नहीं जाएंगे। रास्ते के एकदम बीच में आ गया बाइक को लेके और वहां से मैं स्पीड बढ़ा के चलने लगा। उसके बाद जो हुआ वो याद करने पर आज भी मेरा खून जम जाते हैं। मेरा स्पीड बढ़ाने के साथ ही साथ वो लड़की भी एकदम से अचानक रोड के बीच में आकर खड़ी हो गई और फिर दोनों हाथ दो तरफ फैलाकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि मेरा बाइक का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया था और मैं एकदम उसके पास आ गया था। वो मेरे एकदम सामने थी, तो मुझे एकदम ये विश्वास हो गया कि मैं ब्रेक नहीं मार पाऊंगा। मैं इस लड़की को एकदम से ठोक दूंगा। ब्रेक नहीं लगा, लड़की के ऊपर से मेरा बाइक चला गया, धक्का लग गया लड़की के साथ। एक बहुत जोर का चीख सुनने में आया, लेकिन मैं एक बार भी यह फील नहीं किया कि मैं किसी को बाइक से धक्का दिया। लगा कि जैसे मैं कोई सुनसान सड़क से चल रहा हूं, कोई भी मेरे सामने नहीं था, लेकिन एक चीख आया जैसे कि किसी को मैंने जोर से धक्का दिया। लेकिन सच में मैं कुछ फील नहीं किया, सिर्फ वो चीख का जो आवाज था वो मेरे कान में आया। मैं एक बार पीछे देखा। पीछे देखने के बाद मैं देखा कोई नहीं है वहां पे। मुझे समझ में आ गया था क्या हुआ है मेरे साथ। थोड़ा आगे जाके मैंने बाइक रोका और वहां पे खड़े होकर एक सिगरेट पिया। फिर से वो रास्ता जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट में फील नहीं किया, सिर्फ चीख सुनाई दी थी, वहां पे जब देखा, फिर से मैंने देखा कि एक लड़की वहां पे खड़ी है एकदम सड़क के बीचों बीच। वो देख के मैं बाइक में उठा और घर तक नहीं रुका, कहीं पे भी। घर आने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था। 2-3 महीने इलाज करने के बाद मैं ठीक हुआ था। तो ये था मेरा घटना। मैं चला जाता हूं अब दूसरे घटना में। ये जो घटना है ये एक काला जादू का घटना है। आशा करता हूं कि ये घटना आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब मैं छोटा था तब हम एक किराए के घर में रहते थे, जहां घर के मालिक को दादाजी और दादी माँ कहकर हम पुकारते थे और उनका एक बेटा था
जिन्हें मैं भैया कहता था। घटना इस भैया को लेकर ही है। जब मैं क्लास 3 में था तभी उस भैया की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हुई कैसे, वो वजह मैं नहीं जानता था। मैं अपनी मां से उस पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद आज आपको लिख रहा हूं। उस किराए के मकान में और भी कई परिवार रहते थे। उनमें एक परिवार और भी था जहां 2 लड़के अपने माता पिता के साथ रहते थे। क्योंकि वो बहुत पुराने किराएदार थे तो हमारे मकान मालिक, जिन्हें मैं दादाजी कहता था, तो उन्होंने कई बार उनसे कहा कि देखो, अब हमारे घर से उठ जाओ, दूसरा कोई घर देख लो। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। वो लोग उस घर से कहीं नहीं जाने वाले थे। मकान मालिक की इस बात से किराएदार की बीवी बहुत गुस्से में थी और इसीलिए उन्होंने अपने पति को कहा, उस किराएदार महिला ने उस घर में एक पान का पेड़ था, उसका एक हिस्सा काट दिया और दादाजी ने उन्हें इसकी वजह से बहुत डांटा। और उसके कुछ दिन बाद दादाजी के बेटे, जो हॉस्पिटल में था, वो भैया जिनका तबीयत खराब था, वो रास्ते में गिर जाता और पता नहीं कैसे थोड़ा सा गिरने के बाद उन्हें हल्का सा चोट लगता है और धीरे धीरे उस चोट के वजह से उनके दोनों आंखें चली जाती है। तो दादी माँ और दादाजी बहुत रोए इस घटना के बाद और दोनों ही बुजुर्ग आदमी थे। अब पूरी तरह से दोनों टूट गए थे। फिर इस बीच एक दिन उस औरत ने दादी माँ से कहा कि पान का जो पेड़ है वो झरे बन गए हैं, तो अगर वो कहती है तो पान का जो पेड़ है उसका कुछ डाली वो काट देगी। दादी बहुत परेशान थी, तो इसीलिए उसने कहा कि जो करना है करो, कोई बात नहीं। पान के पेड़ काटने के ठीक 2 दिन बाद भैया यानी मकान मालिक के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस भैया के मृत्यु के 4 दिन बाद एक साधु घूमते हुए भिक्षा लेने के लिए दरवाजे पे आते हैं और आते ही चौंक कर चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि पान के पेड़ में जिंदगी बंधी थी और इस घर में और भी एक चीज है जिससे वो जिंदगी खत्म कर दिया गया। पान की पेड़ को काटने से जिंदगी चला गया इस घर से। और ये बात कह के वो साधु वहां से चले गए। कोई भिक्षा वो नहीं ली और बहुत गुस्से में थे वो। दादाजी को साधु का जो बात था वो एकदम समझ में आ गया और उसने वो किराएदार जो परिवार थी उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया पुलिस को लाके। अब हर कोई सोचता है कि ये अलौकिक घटनाएं यही समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस दिन उस भैया की मृत्यु हुई थी उस दिन से हर रोज रात में छत पर रोने की आवाज आती थी। जैसे लग रहा है कि कोई बैठकर विलाप कर रहा है और ऐसा आज भी होता है। इस घटना के 4 साल बाद हम सभी को खबर आती है कि वो महिला जिसने कील गड़वाया था और पान का पेड़ काटा था, उसका छोटा बेटा गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर चुका है। लेकिन उसका बेटा
सीलिंग फैन तक पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि वो काफी छोटा था। और जिस दिन